हे प्रभु, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारे घर की सुख शांति लौट आवे, बस यही प्रार्थना है। नहीं तो वे आते ही परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि तुम घर ने संभाल भी ना पाए। लो, नाम लिया, अब पूर्ण हाजिर। वक्त मिल गया फोन करने का। उठा नहीं था ना, तुमने जैसे बड़ा फोन करके याद किया है हमें। अच्छा, सीरियस मत बनो, मजाक कर रही थी। बता, तबीयत कैसी है थारी और कद आने का सोच रहे हो? कुछ दिन और रुकने के बारे में सोच रहा हूँ सरोज। लो, एक दो दोस्त मिल गए, अब सब मिलकर एक मेडिटेशन कैंप लग रहा है यहाँ, उसमें जाने की सोच रहे हैं। अरे ऐसा करो, तुम भी आ जाओ। बड़ी थारी, मैं जगह कुर्सी पे बैठ के 5 मिनट चुप ना बैठ सकती, ध्यान क्या खाक करूंगी। तुम ही जाओ। समझ नहीं आ रहा, उदास हो या मेरे आने से खुश हो? ना खुश ना हूँ, 10 दिन की तो बात है, कट जाएंगे, फिर परिवार तो साथ है। अरे आप हमारी चिंता मत करना, बस आप अपना पूरा ध्यान रखना। और घर पे सब कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है। क्या हो सरोज? हैं? बस अपना पूरा ध्यान रखना। अच्छा, रखती हूँ। उमेश, क्या हुआ बेटा? सर प्लीज अब मेरी बात सुनो। आपको बैठने को किसने कहा? सॉरी सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, कल मैं पूरी रात अमन के साथ थी, सोई नहीं हूँ सर। आप पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या करती है, ये जानने का ना ही हमें शौक है और ना ही दिलचस्पी। Too much information? नहीं सर, अमन मतलब अमनप्रीत। अमनप्रीत मेरी दोस्त है। कल रात को उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया, उसमें उनकी डेथ हो गई। सर, जब आप ठीक होकर वापस एकेडमी आए थे 2 साल के बाद, तो आपने सबसे पहले अपने पापा का पोर्ट्रेट देखा था। एक लड़की के लिए अपने पापा का साथ बहुत जरूरी होता है। अमन अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। कल पूरी रात वो बस रोती रही और मैं बस उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। सो वो इनफ, हम समझ रहे हैं। आप जाके फ्रेश हो जाइए, हम आपको इंटरव्यू लेंगे। थैंक यू सर। और सुनिए, हाँ सर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर गलती हमारी हो तो हम खुद को भी सजा देने से शर्माते नहीं। हमारी कैबिन में सोना आपकी पहली और आखिरी गलती थी। यस सर। I don't see why you're entertaining her. क्या? वो ढाबे वाले सरदार जी? प्रभु, शक्ति देना बच्ची ने उसे हर मुश्किल घड़ी से लड़ने की हिम्मत देना। किसी है वो बच्ची? पता नहीं दादी, कल मैं उसके घर गया था पर बहुत परिवार वाले थे तो अंदर नहीं जा पाया। बस पूरी रात फोन पे ही हाल पूछता रहा। आज सुबह भी उससे मिलने गया पर मिल नहीं पाया। निशु पूरी रात थी उसके साथ।
उसने बताया कि उसकी हालत बहुत खराब है दादी। हे राम। वो किसी से भी कुछ बोल नहीं रही है, ना खा पी रही है, कुछ नहीं। दादी उसे तो शायद ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसके पापा की। दादी आप प्लीज परेशान मत होना, वरना सब लोग मुझे डांटेंगे कि मैंने आपको ये सब क्यों बताया। ना बेटा, इस पूरी जिंदगी में इतना जीवन मरण देख लिया कि अब इससे, यही तो जीवन का सत्य है। इससे क्या डरना बेटा, तुझे कोई ना डांटेगा। डांटेंगे दादी, मैं कुछ भी करूं सब लोग मुझे ही डांटते। आजकल तो मुझे ऐसे लगने लगा है दादी जैसे मैं कुछ सही कर ही नहीं सकता हूं कभी। ना बेटा, ऐसा ना सोचते हैं। तो फिर क्या करूं दादी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दादी अमन अकेली पड़ गई है, मैं अमन को इस वक्त नहीं छोड़ सकता और ना ही मैं छोड़ना चाहता हूं दादी। और मुझे पता है कि माँ अमन के लिए कभी हाँ नहीं करेगी, और पापा तो अमनप्रीत के बारे में अभी तक कुछ जानते भी नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है दादी। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत। थारा मन के जाता है। दादी मैं अमन को छोड़ना नहीं चाहता, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने घर वालों को दुख पहुंचाऊं। दादी मैं इतना भी बुरा नहीं हूं जितना सब लोग मुझे समझते। देख बेटा, इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसके हालात उसे ऐसा बना देते हैं। हालात ही कभी कभी हमें ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देते हैं कि ना चाहते हुए भी हम अपनों की नजर में दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसे वक्त में हम दूसरों के हिसाब से जिंदगी नहीं जी सकते। पर दादी मैंने तो हमेशा वही किया है जो सबने चाहा है। पर क्या तू खुश है? देख बेटा, जब तूने अमन का साथ देने का फैसला ले लिया तो निभा उसे, फिर चाहे कुछ हो। हाँ, थारे माँ बाप को बुरा लगेगा, थारे दादाजी भी इससे खुश नहीं होंगे। और सच कहूं तो चैन लड़की होती मुझे भी ज्यादा खुशी मिलती, पर हम सब ने खुश रखने के लिए तो अमन ने छोड़ देगा क्या? और छोड़ देगा तो खुश रह पाएगा? तो अब फैसला थारे हाथ में है। एक बेटा, अर्जुन ने भी तीर चलाए थे अपने परिवार वालों पर वो तीर चढ़ा पाया क्योंकि वो जानता था कि वो सच का साथ दे रहा है, उसकी जिंदगी का सच। अब बेटा, तुझे ये देखना है कि थारा सच क्या है। पर दादी आप मेरा साथ देंगी ना? बेटा हमेशा दिया है तो अब क्यों ना दूंगी? तो घबराना मत, जिंदगी ने अपना पासा खेला है तो अपना खेल और बहादुरी से खेलना। अब जाके सोचा, नहीं तो थारी तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे उमेश, चाय पियोगे? नहीं चाची। माँ जी आपकी चाय। उमेश, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उमेश, वो मेरे कंगन लाए तुम वहां से?
ऐसा मैंने क्या पूछ लिया? इन छोटी छोटी बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास डॉली, और भी काम होते हैं। अपने काम करूँ या तुम्हारी फालतू की बातें सुनूं? फालतू बातें? यहाँ मेरा बुरा हाल हो रहा है और तुम्हें ये सब फालतू बातें लग रही है? मैं लेट हो रहा हूँ, जा रहा हूँ। अरे पर मेरी बात तो सुनो। डॉली। हेलो डॉली। हेलो चाची, आपने फोन किया था? हाँ वो मैंने ऐसे ही किया था बेटा। कैसी है तू? हाँ चाची, मैं ठीक हूँ। बेटा तेरी आवाज से तो नहीं लग रहा है कि तू ठीक है। अच्छा एक बात बता, कल जब मैंने फोन किया था तब मुझे पीछे से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। क्या वो लीला जी थी? चाची अब मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। डॉली क्या हुआ बेटा? चाची हाँ, मुझे कोई समझता ही नहीं है। मम्मी जी है कि सिर्फ ऑर्डर करती रहती है। मैंने उनसे कितनी बार कहा है कि घर के सब कामों के लिए एक मेड रख लेते हैं। मैं सारा दिन किचन में नहीं रह सकती, लेकिन नहीं, वो है कि सुनती ही नहीं है। कहती है कि इस घर में मेड नहीं आएगी। मुझे सिर्फ एक नौकरानी बनाकर रखा है चाची। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं सिर्फ किचन में ही रहती हूँ। और फिर भी मम्मी जी को मेरे हाथ की एक भी चीज पसंद नहीं आती। और इसीलिए मैंने कह दिया कि एक मेड रख लेते हैं। तो बताए चाची, मम्मी जी क्या कहती है? 1 महीने में तुम्हारी इतनी तेवर। बस फिर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने कह दिया कि मुझे एक सेपरेट किचन चाहिए। इस बात पर उन्होंने मेरे इतना जोर से हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हें ये घर तोड़ने नहीं दूंगी। मैं घर तोड़ूंगी चाची, मैं। बताए चाची, इस तरह से आज तक मुझसे किसी ने ऐसे बात नहीं की। मैं कितनी डर गई थी। मेरी मम्मी, उन्होंने भी कभी भी मुझसे ऐसा बर्ताव नहीं किया। और जब मैं सुमित को ये बात बताई तो सुमित ने कहा कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इतना कुछ हो गया और तूने अपनी माँ को बताया भी नहीं। मम्मी यस मिस कौशिक, कुछ बड़ा करने के लिए हमें बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जो सिर्फ आप जैसी बिजनेस वूमन ही हमें दे सकती है। मैं कमिंग सर? आइए आइए, कभी भी आइए, आप ही का ऑफिस है। क्या बात है। पर एक भी कदम और लेने से पहले आपको अपने आप से ये पूछना होगा कि क्या आप सच में हमारे ड्रीम में, हमारे विजन में भरोसा रखती है? निशा, क्या तू विराट सर के सपने पे भरोसा करती है? हाँ करती हूँ। That's great, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ऐसा कीजिए, एक पेपर और पेन उठाइए और उन सारे लड़के लड़कियों के नाम लिखिए जो आपको लगता है कि इस एकेडमी में आकर कुछ कर सकते हैं। ओके सर। कीर्ति को हम रिसेप्शन में बैठा सकते हैं, सुकेतु को हम यहाँ वहाँ भगा सकते हैं क्योंकि उसे भागना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ सर, उमेश भैया को हम ना कैंटीन का काम दे देंगे। उन्हें सैंडविचेस इतनी अच्छी बनाने आती है ना कि लोग पागल हो जाएंगे।
और ज्वाला और बंटी तो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तब वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। यस, गुड आइडिया। ये सारे लोगों को जिसने अपने नाम लिए, ये सब कौन है? मेरे कजिन्स। और आप कौन है? सर, मैं निशा। ओह निशा। सर आप भी ना, क्या मजाक करते हो आप। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर, वेरी नाइस। हम मजाक नहीं कर रहे थे। क्या काम है आपको? सर मैं वो यहाँ जॉब ऑफिस असिस्टेंट की इंटरव्यू के लिए आपने कहा था ना आने के लिए सर। ओ हाँ या सॉरी, हम भूल जाते हैं, ऑफिस का काम इतना होता है तो एनीवे और आप तो ऑलरेडी बैठ चुकी है। और वैसे हम आपसे नहीं किसी और से बात कर रहे थे। ओह सॉरी सर, वो मुझे लगा कि आप इतनी बड़ी एकेडमी, आपको क्या लगा? इस बात पे नहीं चलेगी। अगर आपको यहाँ काम करना है तो आपको और श्योर होना पड़ेगा। मुझे लगा वालों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं। जी सर। मिस अर्चना, हमने आपकी फाइल मांगी है। ओह सॉरी सर। यस सर। तो अपने बॉस की कुर्सी पे सोना आपकी हॉबी मानी जा सकती है? हमारे ऑफिस की फ्लोर शायद आपको अच्छी नहीं लगी। नहीं, आप नीचे देख रही तो मिस निशा सर, निशा। आप उठिए। अब एक हाथ में ये पेपर्स उठाइए, दूसरे हाथ में ये फाइल, तीसरे हाथ में ये फोन, चौथे हाथ में ये फाइल, अपने पांचवें हाथ में ये पेपर, और अपना छठा हाथ हमेशा खुला रखिएगा। हम आपसे कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं। सॉरी, लेकिन सर मेरे पास तो सिर्फ 2 ही हाथ है। और उसमें भी आप चीजें ठीक से नहीं पकड़ सकते। सॉरी, आपको ये जॉब नहीं मिल सकती। लेकिन सर अब तक तो आपने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। ठीक है, बताइए अपने बारे में। हम आपको 30 सेकंड देते हैं। मेरा नाम निशा गंगवाल है, पापा का नाम रमेश है और दादाजी। हम नाम से नहीं, लोगों को काम से पहचानते हैं। और अभी तक आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे हम आपको याद रख सके। कहीं और काम किया आपने? नहीं। कुछ काम जानती है? आता नहीं है, लेकिन सीखना चाहती हूँ। तो फिर ये जॉब क्यों करना चाहती है? पता नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना है। ग्रेजुएशन, 2nd डिवीजन और फिर कुछ करने का मन। ओह, इसीलिए जो पहली जॉब दिखी आप आ गई। क्योंकि 2nd डिवीजन के साथ तो आपको और कहीं काम नहीं मिलेगा, और वो भी सैलरी के साथ। आई एम सॉरी सर, लेकिन आपकी 15,000 की सैलरी में आजकल कुछ खास नहीं हो सकता। तो फिर आप जा सकती हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता हम किसी ऐसे इंसान को जॉब दे सकते हैं जो सिर्फ पॉकेट मनी के लिए काम करता हो। मैं जानती हूँ सर कि ये मेरी लाइफ का सबसे पहला इंटरव्यू है, लेकिन मैंने कहीं और जाने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे इस एकेडमी में काम करना था। इनफैक्ट जब मैंने आपकी बातें सुनी तो मैं बहुत इंस्पायर हुई। मुझे ऐसे लगा जैसे फाइनली ऐसे इंसान के साथ काम करने का मौका मिलेगा जो इतना पॉजिटिव सोचता है और कुछ करना चाहता है। पर शायद मैं गलत थी। हमने कहा आप जा सकती हैं। मैं मानती हूँ कि मेरी लाइफ का कोई एम नहीं है, शायद इसलिए यहाँ काम करना चाहती थी। एंड जस्ट बाय द वे सर, लोग अपना एम लेके पैदा नहीं होते और ना ही लाइफ का एम ढूंढने की उम्र होती है। इससे पहले कि आप मुझसे कुछ उम्मीद रखें, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि एक उम्मीद मैंने भी आपसे रखी थी, पर शायद वो गलत थी। जिस विराट सिंह राठौड़ को मैंने टीवी में देखा था और जो आज देख रही हूँ वो बहुत अलग है। अब बाहर जाइए, आप रिजेक्ट हो चुकी है। ओए, क्या हुआ? मुझे नहीं करनी है जॉब। क्यों? ये विराट सिंह राठौड़ क्या कर रही है? सॉरी, ये विराट सिंह राठौड़ खुद को समझता क्या है? ये तरीका होता है इंटरव्यू लेने का, उसे तो याद भी नहीं था कि मेरा इंटरव्यू लेना है यार। यार इतने बिजी रहते हैं वो आजकल, कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं। सौरभ, उन्हें मेरा नाम भी याद नहीं था।
नाम भले ही भूल जाएं बट उन्हें बंदा हमेशा याद रहता है। तेरे बॉस से कहना कि बादाम खाना, उनकी मेमोरी बहुत कम है। देख, हर बड़ी पर्सनालिटी में ना कुछ अजीब सी आदतें होती हैं। तू मेरी साइड है कि उनकी साइड? अब मैं तो तेरी साइड हूँ यार। अच्छा। जाके बोल देना अपने बॉस को कि भीगी हुई बादाम खाए। बात करते हैं, मुझे नहीं करनी होगा, छोड़। अच्छा सुन सुन, तू यहाँ बैठ, मैं तेरे दिमाग को भी ठंडा करता हूँ। तू इधर आ। तो कुत्ते वाली को गुस्सा भी आता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।